हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है कौन सा सब फाइलम उसमें रीड करना है, वर्टिब्रेटा। ठीक है। इससे पहले हमने दो सब फाइलम डिस्कस किए हैं, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा। ठीक है। तो यूरोकोर्डेटा में टेल वाले रीजन में लार्वल टेल के अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस थी, और सेफेलोकोर्डेटा में हेड से लेके टेल रीजन तक अडल्ट लाइफ के अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस थी। अब उसके बाद आता है वर्टिब्रेटा। तो इस वाले सब फाइलम में क्या है कि जो नोटोकोड है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। कि अडल्ट के अंदर इनके अंदर क्या प्रेजेंट मिलेगी, नोटोकोड की जगह वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट मिलेगी, बैकबोन प्रेजेंट मिलेगी। तो कह रहा है द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेज नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। कि इनमें नोटोकोड की प्रेजेंस सिर्फ कौन से टाइम पे मिलेगी, एम्ब्रियोनिक लाइफ टाइम में मिलेगी। उसके बाद ये वाली नोटोकोड किससे रिप्लेस हो जाएगी, वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी, बैकबोन से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है द नोटोकोड इज रिप्लेस बाय ए कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन द अडल्ट। कि अडल्ट के अंदर क्या बन जाएगी, वर्टिबल कॉलम में बन जाएगी, वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी। अब वो जो वर्टिबल कॉलम है वो कैसे नेचर की हो सकती है, कार्टिलेजिनियस भी हो सकती है और बोन लाइक भी हो सकती है, बोनी भी हो सकती है। ठीक है। जैसे फिशीज़ के अंदर कार्टिलेजिनियस फिशीज़ के अंदर वर्टिबल कॉलम है वो कैसी रहती है, कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेज की। और बोनी फिशीज़ में और जो आगे एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड मैमल हैं उनके अंदर वर्टिबल कॉलम कैसी है, बोन की, हार्ड बोन लाइक नेचर है, बोनी पार्ट है वो। तो ऐसे वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस होगी जो कार्टिलेजिनियस या बोनी नेचर की होगी। ठीक है, वर्टिबल कॉलम। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 10 ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट। कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके मेंबर्स हैं वो कौन से फाइलम में आएंगे, कोर्डेट्स में आएंगे, कोर्डेटा में आएंगे। बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। लेकिन सारे कोर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हैं, उनके अंदर वर्टिबल कॉलम की प्रेजेंस नहीं है सारे कोर्डेट्स में। जैसे यूरो कोर्डेट और सेफेलो कोर्डेट, उनमें वर्टिबल कॉलम की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो किस में तो आते ही हैं, कौन से फाइलम में तो आते ही हैं, कोर्डेट्स में तो आते ही हैं। लेकिन कोर्डेट्स के वो इस सब फाइलम में नहीं आएंगे, वर्टिब्रेट्स में नहीं आएंगे। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। वो सारे वर्टिब्रेट नहीं है, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिसाइड द बेसिक कोऑर्डिनेट करेक्टर्स। की जो बेसिक कोऑर्डिनेट्स करेक्टर हैं वो तो वर्टिब्रेटा वाले सब फाइलम में मिलेंगे ही। बेसिक करेक्टर क्या थे कि फेरेंजियल गिल स्लिट की प्रेजेंस थी, डोर्सल साइड में नर्व कोड की प्रेजेंस थी, होलो नर्व कोड प्रेजेंस थी। ठीक है। उसके अलावा नोटोकोड, डोर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकोड भी प्रेजेंट थी। एक पोस्ट एनल पार्ट भी मिलता था जिसको टेल बोल रहे थे। तो वो बेसिक कोऑर्डिनेट के जो फीचर्स हैं वो तो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते ही हैं। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स में और क्या फीचर्स हैं कि वर्टिब्रेट हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। कि वेंट्रल साइड में मस्कुलर हार्ट मिलेगा, चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा रिंग के अंदर, कि हार्ट में चैम्बर मिलेंगे। कितने, विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स अलग अलग हैं। जैसे फिशीज़ के अंदर 2 चैम्बर्ड हैं, फिर किसी में 3 चैम्बर्ड हैं, हायर फॉर्म्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट भी है। तो अलग अलग चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट की प्रेजेंस दिखेगी कौन से साइड में, बॉडी के वेंट्रल वाली साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कहाँ होगा, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए जो वेस्ट बॉडी में बनेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या प्रेजेंस होगा, किसकी प्रेजेंस दिखेगी, किडनी प्रेजेंट्स होंगी। ठीक है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन। एंड लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्या मिलेगा, पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगे, विच में बी फिन्स और इन द फॉर्म ऑफ लिम्स। लिम्स भी हो सकते हैं या फिन्स हो सकते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस। जैसे फिशिज के केस में क्या मिलेंगे, फिन्स मिलेंगे। और जो हायर मैमल्स हैं उनके केस में क्या मिल जाएंगे, रेप्टाइल्स मैमल्स हैं उनके केस में लिम्स की प्रेजेंस दिखेगी, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स मिलेंगे। तो लोकोमोशन में फिन्स या लिम्स मिलेंगे। उसके बाद आता है कि जो आपका ये सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसके अंदर 2 डिवीज़न प्रेजेंट हैं इसके अंदर। एक तो क्या है, ए ग्नेथा, और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। तो इसमें जो ये ग्नेथा वर्ड है इसका क्या मतलब है, जो। ग्नेथा वर्ड का क्या मतलब है, जो। और उसके साथ वर्ड है ए ग्नेथा,
यानी कि ये कैसे होते हैं, विदाउट जो। एक नेथा वाले मेंबर कैसे होते हैं, विदाउट जो। तो इनके अंदर जो अब्सेंट मिलेगा। और इसके अंदर जो एक क्लास आती है जो आपको पढ़नी है वो कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा, जिनके अंदर जो अब्सेंट रहता है। उसके अलावा दूसरा जो डिवीज़न है वो कौन सा है, ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथा मतलब जो, और स्टोमेटा मतलब स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ। तो इनके माउथ में किसकी प्रेजेंस दिखेगी, जो की प्रेजेंस दिखेगी, जो प्रेजेंट मिलेगा। तो दो डिवीज़न है, ए ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमा। ए ग्नेथा के अंदर कौन सी क्लास आएगी, साइक्लोस्टोमेटा, जिसको अभी पढ़ेंगे। और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर फिर से दो सुपर क्लास आती हैं, एक तो आती है पाइसिस और दूसरी आती है टेट्रापोडा। दो क्लास आती हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। उसमें पाइसिस में कौन आते हैं, फिशीज आती हैं, कार्टिलेजिनियस फिशीज, बोनी फिशीज। और जो बाकी बच जाते हैं टेट्रापोडा में, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, उन सारे में आगे के मेंबर आ रहे हैं, जो जिनमें से कुछ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के मेंबर्स हो जाते हैं वो ज़्यादातर। तो ऐसे दो डिवीज़न बना रखे हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो इसमें आज अपने को पढ़ना है एग्नेथा, जिनके अंदर जो अब्सेंट हैं उनके माउथ में बक्कल केविटी के अंदर। तो उसमें सिर्फ एक क्लास डील करनी है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो अब कह रहा है साइक्लोस्टोमेटा, दिस क्लास इंक्लूड कौन सी फिशीज होंगी इसके अंदर। अब ये मैरीन वाटर में ही हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के ही मेंबर्स हैं। तो कौन सी फिशीज हैं इनके अंदर, जोलेस फिशीज हैं, कि इनके जो की क्या मिलेगा, जो अब्सेंट मिलेगा। फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मैरीन, कि इनके मेंबर्स जो हैं साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ में कैसी लाइफ में शो करेंगे, मैरीन लाइफ शो करेंगे, मैरीन वाटर में। बट कह रहा है बट माइग्रेट फॉर स्पोनिंग, स्पोनिंग मतलब ब्रीडिंग के टाइम पे, ब्रीडिंग सीजन में एग लेइंग के लिए माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। कि नॉर्मली तो उनका जो अडल्ट लाइफ है वो कहाँ पे रहते हैं, वो मैरीन वाटर में। लेकिन वो स्पॉनिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, एग लेइंग के लिए कहाँ पे आ जाते हैं, माइग्रेट करके फ्रेश वाटर कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। तो ब्रीडिंग उनकी, एग लेइंग कहाँ होती है, फ्रेश वाटर कंडीशन के अंदर होती है। फिर कह रहा आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। तो जो अडल्ट फॉर्म्स ब्रीडिंग करने फ्रेश वाटर कंडीशन में आती हैं, एग लेइंग करती हैं, और उसके बाद उन अडल्ट फॉर्म्स की वहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब एग लेइंग करिए, उन एग्स की डेवलपमेंट, जब फर्दर डेवलपमेंट होगी फर्टिलाइज एग की, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लार्वल फॉर्मेशन होगी। तो वो लार्वा फिर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, फर्दर डेवलपमेंट करेगा। तो कह रहा उसके बाद अडल्ट फॉर्म, तो यहीं अडल्ट फॉर्म की डेथ हो जाएगी। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब आगे जो उसकी फर्दर डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट स्टेज आएंगी। तो देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न बैक टू ओशियंस, कहाँ पे वापस चला जाएगा, ओशियंस में ही माइग्रेट करके वापस चला जाएगा। तो अडल्ट लाइफ फिर से एस्टाब्लिश हो जाएगी कहाँ पे, मैरीन वाटर के अंदर एस्टाब्लिश हो जाएंगी। और वो फिर से स्पॉनिंग करने के लिए ब्रीडिंग के टाइम पे कहाँ जाएंगे, माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में आ जाएंगे। वहाँ जब वो एग लेइंग करेंगे उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। और फिर फर्टिलाइज एग जो होंगे उनसे लार्वा बनेगा, वो अपना मेटामॉर्फोसिस करके, पूरी डेवलपमेंट करके, माइग्रेट करके फिर कहाँ चला जाएगा, मैरीन वाटर में चला जाएगा। यानी कि अडल्ट लाइफ कहाँ प्रेजेंट है, मैरीन वाटर में, और लार्वल स्टेज की डेवलपमेंट कहाँ पे है, फ्रेश वाटर कंडीशन में। तो नॉर्मली अडल्ट लाइफ हुई मैरीन वाटर में, लेकिन ये फ्रेश वाटर में किस लिए आ रहे हैं, स्पॉनिंग करने। तो ऐसा माइग्रेशन जो ब्रीडिंग के टाइम का माइग्रेशन है, कहाँ से, मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, उस माइग्रेशन को क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये वाला कैसा होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप में जो फिश हैं पेट्रोमाइजोन, वो क्या करती है, एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है। इसके अपोजिट एक क्या होता है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें फ्रेश वाटर से कहाँ जाती हैं फिशेज, मैरीन वाटर में जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा केस है, एनाड्रोमस माइग्रेशन है। तो साइक्लोस्टोमेटा में एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। फिर आती हैं कि ये फिशेज कैसी होती हैं, फूड के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से वो क्या होती हैं, एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट होती हैं वो, जो दूसरी फिशेज हैं और उन पे वो क्या होती हैं, पैरासाइट। तो वो फिशेज उनके लिए होस्ट का काम करती हैं। और कैसी पैरासाइट हैं, एक्टोपैरासाइट, उनके बॉडी के बाहर लग जाएंगी, एक्टोपैरासाइट है। और दे हैव इलोंगेटेड बॉडी रहती है इनकी, बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट मिलते हैं किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन। फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं जो 6 to 15 पेयर मिलेंगे रेस्पायर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और
अब इनका एक करेक्टर दे रखा है, फीचर बता रखा है माउथ से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे इनका नाम भी है, क्लास का नाम क्या रख रखा है, साइक्लोस्टोमेटा। तो इसमें भी समझ आ सकता है कि जिसमें स्टोमेटा वर्ड का क्या मतलब है, इसमें वर्ड आ रहा है स्टोम मतलब माउथ, और साइक्लो मतलब सर्कुलर, कि उनके माउथ की अरेंजमेंट कैसी है, सर्कुलर माउथ है। तो कह रहा है दे हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो, क्योंकि एक नेथा में आ रहे थे तो जो तो प्रेजेंट होंगे नहीं, विदाउट जो होंगे। लेकिन कैसा माउथ है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सकिंग माउथ है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ब्लड सक करती हैं। जिस भी फिश के ऊपर ये क्या हो जाएंगी, पैरासाइट, उससे क्या करेंगी, ब्लड सक करेंगी। तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है जो कैसा है, विदाउट जो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इनकी बॉडी पे किससे डिवोइड रहती है, डिवोइड मतलब किसका अब्सेंस होता है इनकी बॉडी पे, स्केल्स, कि जो वैसे बेसिक ट्रू फिशीज आएंगी आगे, बोनी फिशीज, कार्टिलेजिनियस, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल। लेकिन इनकी बॉडी में क्या रहते हैं, स्केल क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। स्केल एंड पेयर्ड फिन्स आर अब्सेंट, पेयर्ड भी नहीं होते फिन, अनपेयर्ड फिन्स दिखते हैं, पेयर्ड फिन के ऊपर नहीं होते, ठीक है। और जो क्रेनियम है, क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन के ऊपर वाला हार्ड कवरिंग है क्रेनियम, एंड वर्टिबल कॉलम, अब ये वर्टिब्रेटा ग्रुप में आ रहे हैं तो वर्टिबल कॉलम की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, वो कैसे बनते हैं, कार्टिलेज के बनते हैं, वो बिल्कुल हार्ड बोनी स्केलेटन नहीं बनाते, कार्टिलेजिनियस नेचर के रहते हैं। और बोन्स इनके अंदर क्या मिलेंगी, अब्सेंट मिलेगी, ठीक है, बोनी पार्ट इनके अंदर अब्सेंट मिलेगा। तो क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनियस नेचर का होगा। फिर आता है सर्कुलेशन। अब ये वर्टिब्रेट्स में सबसे प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, वर्टिब्रेट्स में, इनमें सर्कुलेशन कैसा देखा जाता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है। और हार्ट कैसा मिलता है, टू चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, एक ऊपर वाला ओरिकल पार्ट मिलेगा और वेंट्रिकल पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो टू चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे रहते हैं, यूनिसेक्सुअल, कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, डायोसियस कंडीशन भी बोलते हैं इसको, वो मिलेगी। और एक्वेटिक हैबिटेट के मेंबर हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, कि मेल और फीमेल गैमेट कहाँ रिलीज हो जाएंगे, वाटर कंडीशन में, वहीं पे डेवलप होंगे, फर्टिलाइज होंगे, लार्वल फॉर्म वहाँ पे बनेगी फिर, ठीक है। और पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ते हैं कि पेट्रोमाइजोन की जो लार्वल फॉर्म देखी गई है उसमें कौन सा लार्वा बनता है, उनमें एमोसिट लार्वा बोलते हैं उसको, एमोसिट लार्वा इज़ फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो ये एमोसिट लार्वा पेट्रोमाइजोन में बन जाएगा कब, जब वो फ्रेश वाटर में आ जाएंगी, वहाँ पे फर्टिलाइज एग की लेइंग करेंगी, वहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके कंप्लीट डेवलपमेंट करके कहाँ माइग्रेट हो जाएगा, मैरीन वाटर में वापस से माइग्रेट कर जाएगा। तो एमोसिट लार्वा देखने को मिलता है पेट्रोमाइजोन के अंदर, ठीक है। अब इसमें यही बता रखा है एग्जाम्पल में कि एक इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, एक और एग्जाम्पल होता है मिक्जीन या हैगफिश बोलते हैं, वो रहता है। बट आपको थोड़ा पढ़ना है पेट्रोमाइजोन के बारे में, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन में क्या कह रहा है कि इट इज़ एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट था, किसी दूसरी फिशीज पे पैरासाइट हो जाते थे और उनकी बॉडी पे भार हैं उनके साथ लग जाते थे। और कैसा नेचर शो करते थे एक्टोपैरासाइट में, सैंग्विवोरस, यानी कि ब्लड सकिंग, ब्लड सक करते हैं, इनका जो सर्कुलर सकिंग माउथ है वो ब्लड सक करता है उनसे, ठीक है। तो सैंग्विवोरस नेचर शो करते हैं ऑन ट्रू फिशीज। अब किन पे पैरासाइट होंगे, ये जो ट्रू फिशीज हैं उनके ऊपर लग जाती हैं। और मैनी टीथ्स आर फाउंड इन माउथ, ठीक है, उनके काफ़ी टीथ्स भी मिलते हैं माउथ के अंदर। एंड इट शो एनाड्रामस माइग्रेशन, कौन सी माइग्रेशन शो होगी, एनाड्रोमस माइग्रेशन दिखेगी, जिसमें मैरीन वाटर से अडल्ट फॉर्म कहाँ पे माइग्रेट करके आ जाएगी, फ्रेश वाटर में आ जाएगी, वहाँ पे एग लेइंग होगी, एग का फर्टिलाइजेशन होगा और लार्वा बनेगा, फिर वो लार्वा डेवलप करके वापस से मैरीन वाटर में अडल्ट लाइफ के लिए चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है उसका लार्वा कौन सा बनेगा, एनाड्रोमस माइग्रेशन में इनके लार्वा कौन सा बनता है, एमोसिट लार्वा रहता है, ठीक है। अब आपको ये एक खास फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है एमोसिट लार्वा का, वो याद करना है कि दिस एमोसिट लार्वा इज ए कंसिडर एज कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है ये, बिटवीन सेफेलोकोर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो जो हमने दूसरा सबफाइलम पढ़ा था, पहला सबफाइलम तो था यूरोकोर्डेटा, उसके बाद क्या पढ़ा था, सेफेलोकोर्डेटा, और उसके बाद अब कौन सा सबफाइलम पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में पहली क्लास कौन सी पढ़ रहे हैं, इसमें एक नेथा में साइक्लोस्टोमेटा।
तो जो सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट की जो साइक्लोमेटा क्लास हैं, इनके इन बिटवीन कनेक्टिंग लिंक का काम करता है कौन सा लार्वा? एमोसिट लार्वा। इसका क्या मतलब है कि कनेक्टिंग लिंक का काम करता है कि उसके अंदर फीचर देखे गए हैं सेफेलोकॉर्डेट्स के जैसे भी और हायर वर्टिब्रेट्स के जैसे भी। ठीक है, तो दोनों का वो मिक्सचर दिखाता है फीचर्स के केस में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन सेफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, तो ये पेट्रोमाइजोन के बारे में, उसके लार्वा के बारे में, माइग्रेशन कैसी शो करता है, कैसा हैबिट और नेचर होता है, फीडिंग का, सैंग्विवोरस होती हैं वो ट्रू फिशेस पे। इसके अलावा एक और कौन सा होता है? मिक्जीनिया हैगफिश होती है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद करने हैं किसके बारे में? साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है एगनेथा डिवीजन के अंदर, कौन से सफाइलम में? वर्टिब्रेटा सफाइलम के अंदर। ठीक है।